नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पंक क्लासेस में, जहां हम आपके सपनों को उड़ान देने के लिए लेकर आए हैं लाइब्रेरियन परीक्षा की सबसे प्रभावी 2000 क्वेश्चन की श्रृंखला। आज हम करने जा रहे हैं सेट नंबर 2 क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग से जुड़े 25 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार पूछे जाते हैं हर एग्ज़ाम में। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कौन से प्रश्न आपके आने वाले पेपर में दोहराए जा सकते हैं। प्रश्न नंबर पहला, कॉलन वर्गीकरण प्रणाली किसने दी थी? विकल्प है मेलविल डुवे ने, चार्ल्स कटर ने, एस.आर. रंगनाथन ने या ब्राउन ने। सही उत्तर है एस.आर. रंगनाथन ने। कॉलन वर्गीकरण प्रणाली डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने वर्ष 1933 में विकसित की थी। यह प्रणाली 5 फैक्ट्स पर आधारित है। 5 फैक्ट्स है पर्सनालिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस और टाइम। इसे PMEST सूत्र भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर दूसरा, DDC का निर्माण किसने किया था? विकल्प है एस.आर. रंगनाथन, मेलविल डुवे, चार्ल्स कटर, ब्राउन। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मेलविल डुवे। मेलविल डुवे ने वर्ष 1876 में डुवे डेसिमल क्लासिफिकेशन यानी कि DDC प्रणाली विकसित की थी। यह दशमलव प्रणाली पर आधारित है और इसमें 000 से 900 तक 10 मुख्य श्रेणियां हैं। प्रश्न तीसरा, DDC में कुल कितनी मुख्य श्रेणियां होती हैं? विकल्प हैं आपके पास 5, 7, 10, 12। पिछले क्वेश्चन में जैसा कि आपने देखा था, DDC में कुल 10 श्रेणियां होती हैं। DDC प्रणाली में 10 मुख्य श्रेणियां होती हैं जो कि 000 से 900 तक होती है। प्रश्न नंबर चौथा, कॉलन क्लासिफिकेशन में फैकेट का क्या अर्थ है? विकल्प है आपके पास विषय के भाग, पुस्तक के पृष्ठ, लेखक के नाम, प्रकाशक की सूची। सही उत्तर है विषय के भाग। फैकेट किसी विषय के 5 विभाजन है: पर्सनालिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस, टाइम। यह विषय को अधिक तार्किक ढंग से वर्गीकृत करने में सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर 5, AACR 2 किससे संबंधित है? विकल्प है आपके पास वर्गीकरण से, सूचीकरण से, स्वचालन से, संदर्भ से। सही उत्तर है इसका सूचीकरण से। AACR 2 एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स 2nd एडिशन किताबों के कैटलॉगिंग नियमों का एक मानक है। प्रश्न नंबर 6, मार्क रिकॉर्ड का उपयोग किस लिए किया जाता है? विकल्प है आपके पास पुस्तक वर्गीकरण के लिए, पुस्तक के बिब्लियोग्राफिक जानकारी को स्टोर करने के लिए, सदस्य प्रबंधन के लिए, पुस्तक छपाई के लिए। सही उत्तर है पुस्तक की बिब्लियोग्राफिक जानकारी को स्टोर करने के लिए। मार्क यानी कि मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग का एक ऐसा प्रारूप है जिसमें कैटलॉग डेटा कंप्यूटर द्वारा पढ़ा जा सकता है। प्रश्न नंबर 7वां, ऑथर एंट्री कहा जाता है? व्हाट इज एन ऑथर एंट्री इन कैटलॉग रेफर्स टू? ऑप्शन है आपके पास पुस्तक शीर्षक की प्रविष्टि के लिए, लेखक के नाम पर प्रविष्टि के लिए, विषय सूची के लिए, प्रकाशन वर्ष की प्रविष्टि के लिए। सही उत्तर है लेखक के नाम से प्रविष्टि के लिए। ऑथर एंट्री वह प्रविष्टि है जो किसी पुस्तक के लेखक के नाम से की जाती है। प्रश्न नंबर 8वां, ओपेक का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट डज ओपेक स्टैंड फॉर? विकल्प है आपके पास ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग,
ऑप्शन नंबर बी ओपन प्राइवेट एक्सेस कोड, ऑप्शन नंबर सी ऑफलाइन प्रिंटेड कैटलॉग, ऑप्शन नंबर डी ऑनलाइन प्रिंटेड आर्काइव कलेक्शन। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। ओपेक एक डिजिटल टूल है जिससे उपयोगकर्ता ऑनलाइन लाइब्रेरी की पुस्तकों की खोज कर सकता है। प्रश्न नंबर 9, कॉल नंबर का उपयोग क्यों किया जाता है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ ए कॉल नंबर? ऑप्शंस हैं पुस्तक का मूल बताने के लिए, पुस्तक को स्टैक में खोजने और व्यवस्थित करने के लिए, लेखक का परिचय देने के लिए, ऑप्शन नंबर डी प्रकाशक का चिन्हित करने के लिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी पुस्तक को स्टैक में खोजने और व्यवस्थित करने के लिए कॉल नंबर का यूज किया जाता है। कॉल नंबर पुस्तक की विशिष्ट पहचान होती है जो शेल्फ पर उसकी स्थिति दर्शाती है। प्रश्न नंबर 10, कटर नंबर क्या बताता है? व्हाट इज कटर नंबर यूज फॉर? विकल्प हैं पुस्तक के पृष्ठ गिनने के लिए, विकल्प नंबर बी लेखक या शीर्षक के आधार पर पुस्तक को अधिक विशिष्ट बनाने के लिए, ऑप्शन नंबर सी प्रकाशन स्थान बताने के लिए, ऑप्शन नंबर डी ISBN की तरह पहचान बताने के लिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी लेखक या शीर्षक के आधार पर पुस्तक को अधिक विशिष्ट बनाने के लिए। कटर नंबर पुस्तक को उसी वर्ग में और अधिक विशिष्टता देता है, अक्सर लेखक या शीर्षक संकेत करता है। क्वेश्चन नंबर 11, कैटलॉगिंग के प्रकार कौन कौन से हैं? विच इज टाइप ऑफ कैटलॉगिंग? विकल्प हैं आपके पास लेखक सूचीकरण, शीर्षक सूचीकरण, विषय सूचीकरण, उपरोक्त सभी। सही उत्तर है ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त सभी। कैटलॉगिंग में लेखक, शीर्षक और विषय के आधार पर प्रविष्टियां की जाती है। प्रश्न नंबर 12, एंट्री के लिए यूनिफॉर्म टाइटल क्यों उपयोग होती है? वाई इज ए यूनिफॉर्म टाइटल यूज इन कैटलॉगिंग? विकल्प है गलतियों से बचने के लिए, अलग अलग रूपों अनुवादों वाली रचनाओं को एक समान पहचान देने के लिए, प्रदर्शनी के लिए, सूची में स्थान घटाने के लिए। सही उत्तर है अलग अलग रूपों को या अनुवादों वाली रचनाओं को एक समान पहचान देने के लिए। यूनिफॉर्म टाइटल विभिन्न संस्करणों को या अनुवादों को एक नाम से पहचानता है। क्वेश्चन नंबर 13, प्री कोऑर्डिनेटेड एंड पोस्ट कोऑर्डिनेटेड क्लासिफिकेशन में क्या अंतर है? विकल्प है प्री कोऑर्डिनेटेड पहले से संयोजित कोड होता है, ऑप्शन नंबर बी पोस्ट कोऑर्डिनेटेड पढ़ने के समय जोड़ता है, ऑप्शन नंबर सी प्री कोऑर्डिनेटेड कंप्यूटर के लिए है, ऑप्शन नंबर डी प्री पोस्ट कोऑर्डिनेटेड मुद्रण के लिए है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए प्री कोऑर्डिनेटेड पहले से संयोजित कोड देता है। प्री कोऑर्डिनेटेड में कॉलिंग नंबर पहले से ही संकलित होता है, पोस्ट कोऑर्डिनेटेड में अलग अलग संकेतक जोड़कर खोज समायोजित होती है। क्वेश्चन नंबर 14, सेल्फ लिस्ट का क्या कार्य है? विकल्प है सेल्फ लिस्ट का कार्य पुस्तकों को क्रम दिखाना होता है, रोज नामचा बनाना होता है, सदस्य सूची में जोड़ना होता है या पंजीकरण करना होता है, ऑप्शन नंबर डी प्रकाशन सूची बनाना होता है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए पुस्तकों को क्रम दिखाना होता है। सेल्फ लिस्ट में लाइब्रेरी की पुस्तकों को क्रम और कॉल नंबर दर्ज रहता है। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा प्रणाली नोटेशन सामान्यतः
प्रयोग होता है। विच सिस्टम कॉमनली प्रोवाइड्स नोटेशन फॉर क्लासिफिकेशन। आपके पास विकल्प हैं DDC कॉलन क्लासिफिकेशन, कॉलन एंड DDC बोथ, या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है कॉलन एंड DDC बोथ। DDC अंक आधारित नोटेशन देता है, कॉलन क्लासिफिकेशन प्रतीकों का उपयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 16, रिलेटिव इंडेक्स का क्या महत्व है? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ए रिलेटिव इंडेक्स? विकल्प हैं विषय खोजने के लिए, पुस्तक मूल बताने के लिए, प्रकाशक सूची बनाने के लिए, सदस्य रजिस्टर करने के लिए। सही उत्तर है विषय खोजने में सहायता करने के लिए। रिलेटिव इंडेक्स विषय के बीच संबंध दिखाकर सही वर्ग खोजने में मदद करता है। प्रश्न नंबर 17, कैटलॉग दिए गए रिकॉर्ड में एडेड एंट्री क्या दर्शाता है? व्हाट डज एन एडेड एंट्री इंडिकेट इन ए कैटलॉग रिकॉर्ड? ऑप्शन नंबर ए मुख्य प्रविष्टि के लिए, ऑप्शन नंबर बी अतिरिक्त प्रविष्टियों जैसे सहलेखक, संपादक आदि दिखाने के लिए, ऑप्शन नंबर सी हटाई गई प्रविष्टि के लिए, ऑप्शन नंबर डी केवल शीर्षक के लिए। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी अतिरिक्त प्रविष्टियों जैसे सहलेखक, संपादक आदि दिखाने के लिए। एडेड एंट्री मुख्य प्रविष्टि के अतिरिक्त जानकारी देती है। क्वेश्चन नंबर 18, मार्क में 245 फील्ड किसके लिए होता है? विकल्प है आपके टाइटल स्टेटमेंट के लिए, ISBN के लिए, पब्लिशर के लिए, सब्जेक्ट हेडिंग के लिए। सही उत्तर है टाइटल स्टेटमेंट के लिए। 235 फील्ड में पुस्तक का मुख्य शीर्षक और जिम्मेदारी विवरण दर्ज होता है। क्वेश्चन नंबर 19, ऑथोरिटी कंट्रोल का अर्थ क्या है? विकल्प है आपके पास सदस्य प्रबंधन के लिए, नामों और शीर्षकों का मानकता बनाए रखना, पुस्तक सुरक्षा के लिए, पुस्तक छपाई के लिए। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, नामों और शीर्षकों का मानकता बनाए रखने के लिए ऑथोरिटी कंट्रोल का प्रयोग होता है। ऑथोरिटी कंट्रोल लाइब्रेरी कैटलॉग में नाम, विषय और शीर्षक का एक रूप बनाता है। प्रश्न नंबर 20वां, सब्जेक्ट हेडिंग लिस्ट का क्या उपयोग है? विकल्प है विषयों का मानकीकरण करने के लिए, पुस्तक बिक्री के लिए, लेखक नाम संग्रह के लिए, मूल्य निर्धारण करने के लिए। सही उत्तर है खोज में विषयों का आधारित शब्दों का मानकीकरण करने के लिए। सब्जेक्ट हेडिंग लिस्ट जैसे कि LCSH, सीयर्स लिस्ट विषय आधारित खोज का आसान बनाना होता है। प्रश्न नंबर 21, पैरेलल एंट्री क्या है? व्हाट इज ए पैरेलल एंट्री इन कैटलॉगिंग? आपके पास ऑप्शन नंबर ए है एक ही काम का अलग अलग भाषा या पाठ में प्रविष्टि, विकल्प नंबर बी लेखक की कॉपी, सी मुद्रण दोष, डी सूचीकरण त्रुटि के लिए। सही उत्तर है विकल्प नंबर ए एक ही काम का अलग अलग भाषा या पाठ में प्रविष्टि के लिए। पैरेलल एंट्री एक ही कार्य के अलग अलग भाषा संस्करणों के लिए बनाई जाती है। प्रश्न नंबर 22, सीयर्स लिस्ट किसके लिए जानी जाती है? विकल्प है छोटे पुस्तकों के लिए सरल विषय सूची, ऑप्शन नंबर बी पुस्तक मुद्रण के लिए, ऑप्शन नंबर सी लेखक सूची के लिए, ऑप्शन नंबर डी कुछ भी नहीं। सही उत्तर है छोटे पुस्तकालयों के लिए एक सरल सूचीकरण और विषय सूचकांक के लिए। सीयर्स लिस्ट छोटे और सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए सरल सब्जेक्ट हेडिंग प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 13,
क्लास नंबर और बुक नंबर में अंतर क्या होता है? आपके पास विकल्प हैं। क्लास नंबर विषय को दर्शाता है, बुक नंबर उसी विषय में विशिष्ट पुस्तक को दर्शाता है। दोनों समान हैं। ऑप्शन नंबर सी क्लास नंबर लेखक दर्शाता है। ऑप्शन नंबर डी बुक नंबर प्रकाशक दर्शाता है। सही उत्तर है क्लास नंबर विषय दिखाता है, बुक नंबर विशिष्ट पुस्तक दिखाता है। क्लास नंबर किसी विषय को श्रेणी की दर्शाता है, जबकि बुक नंबर उसी विषय के विशेष पुस्तक का पहचान देता है। क्वेश्चन नंबर 24, एनालिटिकल कैटलॉग क्या है? विकल्प है आपके पास। केवल शीर्षक सूची है, पुस्तक के अंदर के खंड, अनुच्छेद, लेख के स्तर पर विवरण देने वाला कैटलॉग है, सदस्य सूची है, प्रकाशक सूची है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पुस्तक के खंडों और लेखों का विवरण देने वाला कैटलॉग है। एनालिटिकल कैटलॉग किसी पुस्तक के भीतर के भागों, अध्याय, लेख आदि की प्रविष्टि करता है। क्वेश्चन नंबर 25, कैटलॉगिंग में नोट क्षेत्र का क्या महत्व है? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द नोट फील्ड इन द कैटलॉगिंग? आपके पास विकल्प हैं। विकल्प नंबर ए पुस्तक की कीमत बताने के लिए, विकल्प नंबर बी अतिरिक्त जानकारी देने के लिए, और विकल्प नंबर सी सदस्य संख्या लिखने के लिए, विकल्प नंबर डी प्रकाशक पहचानने के लिए। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी अतिरिक्त जानकारी देने के लिए। नोट फील्ड में ऐसी सूचनाएं दी जाती है जो किसी रचना और स्पष्ट रूप से बताती है, जैसे संस्करण, भाषा या विशिष्ट टिप्पणी को ये बताती है। तो दोस्तों ये था सेट 2 क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग, जो आपके लाइब्रेरियन परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगले वीडियो में हम लाएंगे सेट 3 लाइब्रेरी मैनेजमेंट एंड सर्विसेज। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। याद रखिए, सीखते रहो, क्योंकि ज्ञान ही सबसे बड़ा निवेश है। मिलते हैं अगले वीडियो में पंक क्लासेस के साथ। थैंक यू।